हाँ, सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो डिस्क्लेमर है ये डिस्क्लेमर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम देखें। देखो, आज के दिन की हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया हुआ है, यानी कि जो हम बात करें कि भाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बात हुई है कि भाई जो इंडिया पर जो टैरिफ लगता था, हम बात करें 25% जो टैरिफ था, तो वो घटकर 18% हो जाएगा। देखो, इंडिया पर ओवरऑल हम टैरिफ देखो तो कितना लगता था, तो देख पा रहे होंगे कि 50% टैरिफ लगता था। उसमें से हम देखें तो 25% जो टैरिफ था वो रेसिप्रोकल टैरिफ था, यानी कि जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया हुआ था, और जो 25% जो टैरिफ था तो वो था जो रसिया से ऑयल बाय कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लगाया हुआ था। तो जो टोटल टैरिफ हो जाता है वो 50% हो जाता है। बट ओवरऑल हम देखें तो भाई ऐसा कहा जा रहा है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ था तो वो कम किया गया है। तो वो देख पा रहे होंगे कि वो हम देखें तो पहले लग रहा था 25%, अभी 18% कर दिया गया है। ओवरऑल ये हम मार्केट के प्रस्पेक्ट से हम देखें तो ये अच्छी न्यूज़ है। बट ओवरऑल हम देखें कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ऐसे तो मानेंगे नहीं कि भाई हम टैरिफ क्यों कम करें, तो भाई उन्होंने कंडीशंस रखी हुई है। देख पा रहे होंगे कि भाई यूएस ने ऐसा कहा है कि भाई इंडिया है वो रशिया से ऑयल बाय करना बंद कर देगा। जो इंडिया है तो वो यूएस और वेनेजुएला से ऑयल है वो बाय करेगा। फिर हम बात करें तो भाई कि भी जो यूएस के जो गुड्स है, यानी कि यूएस की जो प्रोडक्ट्स है, तो उस पर जो टैरिफ है वो कम कर देगा इंडिया और जीरो कर देगा ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें कि भाई जो इंडिया है वो हम बात करें तो देख पाएंगे $500 बिलियन वर्थ की जो यूएस की जो एनर्जी है, टेक्नोलॉजी, कोल है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो वो परचेस करेगा। ऐसी प्लेस की हुई है इंडिया ने, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है यूएस की तरफ से हम देखें तो कि ऐसी नेगोशिएशन हुई है, उसकी वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप माने है। ऐसा कहा जा रहा है इसी रिपोर्ट से, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज़ पर कितने टैरिफ्स लग रहे हैं, तो इंडिया पर टैरिफ है वो कम हो गया है, 18% हो गया है। फिर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पर 19% टैरिफ हो गया है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ की बात करें तो 19 से 20% टैरिफ लग रहा है। और चाइना की बात करें तो भाई चाइना पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लग रहा है, देख पा रहे होंगे कि 60% टैरिफ है वो चाइना पर लग रहा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। और डेवलप्ड एलाइज की बात करें कि भी यूके, ईयू और जापान की बात करें तो उन पर 10 से 15% तक के टैरिफ लग रहे हैं। ओवरऑल हम देखें देख पा रहे होंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है, तो उसकी वजह से ये टैरिफ कम हुआ है, यानी कि यूएस ने इंडिया पर टैरिफ कम कर दिया है। बट हम अब देखें कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। देख पा रहे होंगे कि निफ्टी 50 की हम बात करें तो वो ओपन हुआ है, देख पा रहे होंगे 26,308 पॉइंट से ओपन हुआ है। तो आज इंक्रीज़ की बात करें तो कितना इंक्रीज़ देखने को मिला है निफ्टी 50 में, तो देख पा रहे होंगे 1219 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। 4.86% का इंक्रीज़ देखने को मिला है निफ्टी 50 में हम देखें तो। और बीएससी सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि उसके अंदर भी 3,656 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4.48% का अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी 50 की हम बात करें तो उसके अंदर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि मार्केट की रिएक्शंस की बात करें तो भाई मार्केट में हम देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया हुआ है, यानी कि मार्केट में हम देखें तो अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन दिया हुआ है। क्योंकि देखो इससे क्या फ़ायदा होगा कि भाई एक फ़ायदा क्या होगा कि भाई जो एफआईआई से तो वो अभी हम देखें तो जो शेयर है वो बेचना बंद कर देंगे ओवरऑल हम देखें तो। और मार्केट ने अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन दिया हुआ है, यानी कि अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है आज के दिन की हम बात करें मार्केट की तो। फिर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल की सेल्स की जनवरी 2026 की हम बात करें तो हम बात करें कि भाई टोटल जो पैसेंजर व्हीकल्स है, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल्स है, 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है और कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स कितनी हुई है 2026 जनवरी की बात करें तो। आप लोग देख पा रहे होंगे कि
27,20,000 यूनिट की सेल्स हुई है जनवरी 2026 में हम देखें तो। और पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें कि उनकी कितनी सेल्स हुई है तो देख पा रहे होंगे कि 4,55,000 यूनिट से वो सोल्ड हुई है, यानी कि इतनी यूनिट है वो बेची गई है। हाँ, सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासी सेल्स देखने को मिल रही है। तो ये सेल्स क्यों देखने को मिल रही है, तो जो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कम किया हुआ है व्हीकल्स पर, तो उसकी वजह से अच्छी खासी डिमांड जनरेट हो रही है, राइट। फिर हम बात करें मारुति सुजुकी की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनके टोटल सेल्स देखिए तो देख पा रहे होंगे 2,36,000 यूनिट से उन्होंने सेल्स की हुई है। हम डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो डोमेस्टिक की बात करें अब पैसेंजर व्हीकल सेल्स की, तो देख पा रहे हैं कि 1,74,000 यूनिट से वो सोल्ड की हुई है। एक्सपोर्ट माइलस्टोन की बात करें तो भाई ऑल टाइम हाई है उनका एक्सपोर्ट है, वो देख पा रहे हैं 51,000 यूनिट से वो सोल्ड की हुई है। और टॉप मॉडल उनके सोल्ड हुए हैं, अर्टिगा और स्विफ्ट है वो सोल्ड हुए हैं। सो देख पा रहे होंगे कि भाई अच्छी खासी जो सेल्स है वो देखने को मिली है, क्योंकि ये देखें तो हाईएस्ट एवर द मंथली सेल्स वॉल्यूम देखने को मिल रहा है मारुति सुजुकी की बात करें। और सेकंड नंबर पर हम देखें तो टाटा मोटर्स आ रही है कि भी उन्होंने सेकंड नंबर पर अच्छा खासा सेल किया हुआ है डोमेस्टिक मार्केट की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि टोटल सेल्स देखें तो 71,066 यूनिट से वो सेल्स की हुई है। 47% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो देख पा रहे होंगे कि उनकी अच्छी खासी हम देखें जो तो नेक्सॉन है, फिर जो सियारा जो लॉन्च हुई है तो उसका भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, तो उसके अंदर भी अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला है। और तुम बात करें तो कि जो पंच है तो उसके अंदर भी वो भी अच्छी खासी सोल्ड हुई है। फिर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो एसयूवी है तो वो अच्छी खासी सोल्ड हुई है। तो देख पा रहे होंगे डोमेस्टिक एसयूवी सेल्स की हम बात करें, देख पा रहे होंगे 63,510 यूनिट्स सोल्ड हुई है। तो 25% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर हम देखें तो। और टोटल व्हीकल सेल्स की बात करें तो 1,04,000 यूनिट से वो सोल्ड हुई है। और हम बात करें तो उनकी जो स्कॉर्पियो और जो एक्सयूवी है तो वो अच्छी खासी सोल्ड हुई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम आगे देखिए तो होंडा मोटर्स की हम बात करें तो उस अच्छी खासी सेल्स देखने को मिल रही है। होंडा मोटर्स की हम बात करें तो उन्होंने भी डोमेस्टिक में अच्छा खासा सेल्स किया हुआ है। देख पा रहे होंगे डोमेस्टिक सेल्स देखें तो 59,107 यूनिट सोल्ड सेल्स की हुई है। डोमेस्टिक की हम बात करें तो 59,107 यूनिट से वो सोल्ड की हुई है। टोटल सेल्स की बात करें तो 73,137 यूनिट से वो सोल्ड की हुई है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट की हम बात करें तो। और की मॉडल्स की बात करें तो उनका जो वेन्यू मॉडल है तो उसकी अच्छी खासी सेलिंग हुई है। और हम बात करें एसयूवी की तो उनका जो टॉप सेलिंग मॉडल है वो क्रेटा ही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। क्रेटा अच्छी खासी सेल हुई है। फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम देखें तो 51% का अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके अंदर हम देख पा रहे होंगे कि 18,059 यूनिट से वो सोल्ड हुई है जनवरी में हम देखें तो जो टाटा मोटर्स की हम बात करें तो भाई उन्होंने अच्छी खासी सेल्स की हुई है, क्योंकि नंबर 1 पर वही आता है इंडिया की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 7,842 यूनिट से वो टाटा मोटर्स ने सेल की हुई है। और महिंद्रा ईवी की बात करें तो उसका शेयर है उसके अंदर हम देखें तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला है 20% का ईवी के शेयर की बात करें तो। और टू व्हीलर की बात करें और थ्री व्हीलर्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि उसके अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। बट हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि टू व्हीलर में हम देखें तो 4% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और थ्री व्हीलर्स में देखें तो 7% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। फिर हम बात करें CDSL की, उनके क्वार्टर 3 FY26 के रिजल्ट की हम बात करें सो देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू हम देखें तो 304 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। सो रेवेन्यू में हम देखें तो 9.4% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट देखें तो 132 करोड़ रुपीज़ रहा है, तो उसके अंदर भी 2.4% का अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो कितना रहा है देख पा रहे होंगे 6.38 रुपीज़ रहा है। सो रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कंपनी की तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने कितने डीमैट अकाउंट है कंपनी के पास टोटल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 17.27 करोड़ कंपनी के पास डीमैट अकाउंट्स है, यानी कि 17.27 करोड़ कंपनी के पास डीमैट अकाउंट्स है। उसमें से हम ए वाले क्वार्टर में हम देखें कि कंपनी ने कितने डीमैट अकाउंट है वो ऐड किए हुए हैं ए वाले क्वार्टर में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 76 लाख न्यू डीमैट्स अकाउंट्स है वो ए वाले क्वार्टर में कंपनी ने ऐड किए हुए है।
फिर कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें डीमैट अकाउंट होल्डर्स में तो 80% कंपनी मार्केट शेयर है वो होल्ड करती है। फिर हम बात करें एसेट अंडर कस्टडी और इश्यूअर ग्रोथ की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी की जो हम बात करें तो टोटल वैल्यू देखें तो वो कितनी पहुंच गई है, तो देख पा रहे होंगे कि 84.8 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गई है। तो उसके अंदर हम देखें तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। सो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें इश्यूअर बेस की तो देख पा रहे होंगे कि CDSL में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इश्यूअर बेस की बात करें हम तो देख पा रहे होंगे कि 46,271 रहा है। कंपनी के इश्यूअर बेस की बात करें तो उसके अंदर इतना ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और हम सर्विस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 584 डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट नेटवर्क से कंपनी के पास और 20,087 सर्विस सेंटर्स है कंपनी के पास। और रफली हम देखें तो 98% कंपनी जो इंडियन पिन कोड से तो वो कवर करती है। आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।